हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गौरव मिश्रा और आज मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारे चैनल पर आप सीखने वाले हैं कि अगर दो स्लैब पैरेलल में कनेक्टेड हों तो उनमें क्या उनकी जो है इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी क्या हो सकती है, उनका इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस क्या हो सकता है। इसके साथ ही साथ आज हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के कुछ क्वेश्चन भी सीखेंगे। सो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी इन पैरेलल स्लैब्स की दृष्टि से। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम ये मान लेते हैं कि दो स्लैब्स हैं, ठीक है, जो कि एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्टेड हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। हमने सपोज कर लिया कि दोनों स्लैब्स की लेंथ जो है वो क्या है, सेम है, ठीक है, L, दोनों की लेंथ क्या है, L है। हमने सपोज किया कि इन दोनों स्लैब्स में एक स्लैब का एरिया A1 है जबकि दूसरी स्लैब का एरिया A2 है। पहली स्लैब की थर्मल कंडक्टिविटी K1 है और दूसरी स्लैब की थर्मल कंडक्टिविटी K2 है। सपोज करते हैं कि इसमें कंडक्शन करवाते हैं हीट का कुछ इस तरीके से कि यहां से Q हीट प्रोवाइड करते हैं पर सेकेंड, ठीक है। तो भाई अगर ये दोनों रॉड स्टेडी स्टेट में है, इसके चारों तरफ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल लगा हुआ है, ये चारों तरफ से इंसुलेटेड है कर्व्ड सरफेस पे, उस सिचुएशन में अगर यहां से कंडक्शन ऑफ हीट हो रहा है तो जितनी हीट यहां से जाएगी स्टेडी स्टेट में उतनी ही हीट आगे निकलेगी। ये तो हमको पहले से पता है। हमारा काम यहां पे ये है कि सबसे पहले हम यहां पे दोनों रॉड्स की रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट निकालेंगे, फिर नेट रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट निकालेंगे और इस इक्वेशन की हेल्प से इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी हम फाइंड कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप पहली रॉड में रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट निकालिए। आपको पता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट निकालने के लिए बेसिक फार्मूला होता है KA θ1 माइनस θ2 अपान L, जहां पर θ1 माइनस θ2 क्या होते हैं, स्टेडी स्टेट में हॉट इंड एंड कोल्ड इंड के टेम्परेचर होते हैं। तो देखिए जब यहां से आप हीट देंगे तो आपको पता है ये वाला हॉट इंड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कोल्ड इंड हो जाएगा। तो हॉट इंड से अगर मान लें कि टेम्परेचर θ1 है हॉट इंड का और मान लें कि कोल्ड इंड का टेम्परेचर θ2 है, मींस हीट की सप्लाई कुछ इस तरीके से है, यहां से आ रही हीट यहां से जा रही। अब देखिए अगर आप फर्स्ट रॉड में रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट निकालते हैं तो क्या निकलेगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट मींस H। तो यहां पर लिखेंगे फॉर फर्स्ट स्लैब, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, इसको हम H1 से लिखेंगे इज इक्वल टू K1A θ1 माइनस θ2 अपान L, ठीक है। अब लिखेंगे फॉर सेकेंड रॉड या फॉर सेकेंड स्लैब रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। अब देखिए चूंकि ये पैरेलल में है तो ऐसा कोई कंपलसरी तो है नहीं कि जितनी हीट यहां से पास हो उतनी ही हीट यहां से पास हो। हम ऐसा करते हैं कि सपोज कर लेते हैं पहले का एरिया A1 है तो यहां पे जब हमने फार्मूला लगाया तो यहां पे K1 A1 होना चाहिए था। अब देखिए यहां से हो सकता है H1 हीट जा रही है और यहां से H2 हीट जा रही है, क्योंकि दोनों का आपस में कोई लेन देन तो है नहीं कि यहां से जितनी जाएगी उतनी यहां से जाएगी, ऐसा कोई जरूरी तो है नहीं। ये स्टेडी स्टेट में है, इसका मतलब जितनी हीट यहां से पास होगी उतनी पूरी हीट यहां से पास होगी, बट इन दोनों से भी इक्वल जाएगी ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती इसमें। इसका मतलब जो सेकेंड स्लैब से रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होगी H2 बराबर वो क्या होगी, K2A2 θ1 माइनस θ2 अपान L। सो नेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट यहां पे लिखेंगे, सो नेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। तो नेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होगी,
तो देखिए हम फार्मूला लगाएंगे कौन सा, H इज इक्वल टू H1 प्लस H2। तो H इज इक्वल टू आ जाएगा K1A1 θ1 माइनस θ2 अपान L प्लस K2A2 θ1 माइनस θ2 अपान L। ठीक है, अब देखिए H इज इक्वल टू क्या आएगा, θ1 माइनस θ2 अपान L कॉमन ले लीजिए, तो यहां से बचेगा K1A1 प्लस K2A2। ये इक्विवेलेंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट आ गई। ठीक है, अब अगर इन दोनों रॉड्स को एक साथ आप देखते और इन दोनों रॉड को एक रॉड मानकर चलते, तो फॉर होल कॉम्बिनेशन, इस पूरे कॉम्बिनेशन की अगर आप एक साथ बात करते तो आपको क्या मिल जाता, नेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट मिल जाती। H इज इक्वल टू क्या था, K क्या है, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी है। K क्या है, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, यही तो हमको फाइंड करनी है। K A तो एरिया, तो इस पूरी रॉड को एक साथ देख रहे हैं ना, अब इस पूरी रॉड को एक साथ, तो इसका मतलब टोटल एरिया कितना है, A1 प्लस A2। यहां का एरिया A1, यहां का A2, तो A1 प्लस A2। टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, θ1 माइनस θ2 अपान लेंथ L। अब देखिए, तो अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देता, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देता, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड मैं इस H की वैल्यू यहां पे पुट कर सकता हूं। जब H की वैल्यू यहां पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये मिलेगा K A1 प्लस A2 θ1 माइनस θ2 अपान L इज इक्वल टू, ये H की वैल्यू यहां पुट की, उधर क्या रहेगा, θ1 माइनस θ2 अपान L इंटू K1A1 प्लस K2A2। देखिए θ1 माइनस θ2 अपान L से θ1 माइनस θ2 अपान L कैंसिल हो जाएगा, तो K की वैल्यू आ जाएगी K1A1 प्लस K2A2 अपान A1 प्लस A2। दिस इज द फार्मूला फॉर इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ टू स्लैब्स कनेक्टेड इन पैरेलल। आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, ये नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए अब देखिए एक स्पेशल केस आता है, इसमें एक स्पेशल केस आता है। अरे केस तो भयंकर होता है भाई। स्पेशल केस, इफ A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A, अगर हम मान लें कि ये दोनों स्लैब का एरिया सेम हो तो क्या होगा, सोचिए जरा। अगर ऐसा हो जाएगा तो K इज इक्वल टू क्या आएगा, K1 इंटू A प्लस K2 इंटू A अपान A प्लस A। तो K बराबर आ जाएगा K1 प्लस K2 अपान 2। देखिए 2A, ये कॉमन लिया, कैंसिल कर दिया, ये बचा। इसका मतलब इस समय इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी कितनी आएगी, K इज इक्वल टू K1 प्लस K2 अपान 2। कब, जब दोनों स्लैब का एरिया क्या होगा, सेम होगा। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस के बारे में। तो देखिए इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस कैसे निकाला जा सकता है। तो आपको पता है कि थर्मल रेजिस्टेंस की बेसिक डेफिनेशन क्या है। तो थर्मल रेजिस्टेंस कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ टू एंड्स। ठीक है, द रेशियो ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ एंड्स ऑफ द रॉड with the rate of flow of heat in the rod।
या इसको हम लोग L अपान के ए से भी लिखते थे, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब बच्चों देखिए, थर्मल रेजिस्टेंस आपको इक्विवेलेंट निकालना है, तो आप पहले फर्स्ट रॉड का निकालेंगे, फिर सेकंड का निकालेंगे और इस पूरे सिस्टम का निकालेंगे। तो यहां पे बात करेंगे फॉर फर्स्ट स्लैब थर्मल रेजिस्टेंस कितना होगा भैया पहली स्लैब का? तो R इक्वल टू होता है टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। अब मान लेते हैं कि यहां से हीट का रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट H1 है और यहां से H2 है, तो पहली स्लैब का रेजिस्टेंस क्या होगा? θ1 माइनस θ2 अपॉन H1। फॉर सेकेंड स्लैब थर्मल रेजिस्टेंस कितना होगा भाई? तो इसके लिए देखिए R2 इज इक्वल टू θ1 माइनस θ2 अपॉन H2। अब लिखेंगे फॉर होल कॉम्बिनेशन, इस पूरे कॉम्बिनेशन को, इन दोनों रॉड को एक सिंगल रॉड अगर मान लिया जाए तो क्या होगा? फॉर होल कॉम्बिनेशन तो पूरे कॉम्बिनेशन के लिए अगर आप बात करेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये कौन सा होगा? ये होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस, तो θ1 माइनस θ2 अपॉन टोटल रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। टोटल रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कितनी होगी? H1 प्लस H2। ये इक्विवेलेंट आ गया, यही तो हमको फाइंड करना था। अब देखिए अगर R की वैल्यू ये आ गई है और इसको मैं इक्वेशन 1 कह दूं और इसको इक्वेशन 2 कह दूं, तो हम इसको तो ऐसे भी कर सकते थे। R को हम क्या कर सकते हैं? 1 अपान R इज इक्वल टू H1 प्लस H2 अपान θ1 माइनस θ2 लिख सकते हैं। अब देखिए क्या कर सकते हैं इसमें, 1 अपान R इज इक्वल टू H1 अपान θ1 माइनस θ2 प्लस H2 अपान θ1 माइनस θ2 लिख सकते हैं। जब चाहेंगे एलसीएम ले लेंगे, यही चीज आ जाएगी। अब देखिए H1 अपान θ1 माइनस θ2 क्या आ गया? पहली स्लैब का रेजिस्टेंस आ गया R1, वो भी कैसा? 1 अपान R। देखिए H1 अपान, इसको रेसिप्रोकल कर दो, आ जाए। ऐसे ही H2 अपान θ1 माइनस θ2 की वैल्यू आ गई 1 अपान R2। दिस इज द इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ द टू स्लैब्स कनेक्टेड इन पैरेलल। तो क्या हमको दिख रहा है कि जब दो स्लैब पैरेलल में कनेक्ट होती तो उनका थर्मल रेजिस्टेंस कुछ कुछ वैसा ही जुड़ता है जैसा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जुड़ता था 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 पैरेलल कॉम्बिनेशन। वैसे ही यहां पे थर्मल रेजिस्टेंस भी आ जाता है। चलिए अब हम इस पे क्वेश्चन ट्राई करते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, देयर आर टू कोएक्सियल सिलेंड्रिकल रॉड्स। दो रॉड हैं सिलेंड्रिकल, लेकिन कैसी हैं? कोएक्सियल हैं। इसका मतलब उन दोनों की एक्सिस क्या है? सेम है, कुछ इस तरीके से। तो देयर आर टू कोएक्सियल मतलब सेम एक्सिस की रॉड है, ठीक है, ऑफ डिफरेंट मटेरियल, और दोनों का मटेरियल क्या है? डिफरेंट है। तो ये पहली, इसका मटेरियल K1, और जो दूसरी रॉड है ये, ठीक है, इसका मटेरियल K2 है। ईच हैविंग रेडियाई R एंड 2R। तो देखिए अंदर वाले की रेडियस कितनी है? R, और बाहर वाले की टोटल रेडियस कितनी है? 2R।
देन फाइंड द इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ दीज रॉड्स व्हेन द हीट कंडक्शन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन सरफेसेस। मींस हीट का कंडक्शन कुछ इस तरीके से यहां से होना है। तो हम सपोज कर लेते हैं इस सिचुएशन में कि पहली रॉड से ऐसे कुछ हीट जा रही है और स्टेडी स्टेट अचीव हो गई, जबकि दोनों तरफ क्या है, चारों तरफ इसके इंसुलेटेड है पूरा, ठीक है, और ये स्टेडी स्टेट हो गई। अगर स्टेडी स्टेट हो गई तो पहले एंड का टेम्परेचर θ1 हो जाएगा और दूसरे एंड का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, θ2, और इस तरीके से यहां से कंडक्शन ऑफ हीट हो रहा होगा। देखिए सबसे पहले तो हमको यह समझना चाहिए कि एरिया ऑफ इनर रॉड कितना है, इस ये एरिया, तो एरिया ऑफ फर्स्ट रॉड, कौन सा एरिया, क्रॉस सेक्शन। हाँ, तो पहली रॉड का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना आएगा, A1 इक्वल टू ये आएगा, देखिए πr², ठीक है। अब लिखेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सेकेंड रॉड, तो सेकेंड रॉड का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना आएगा, देखिए यह आएगा A2 इक्वल टू π2r² माइनस πr²। कैसे, देखिए पाई इंटू 2r², तो 2r² किया तो ये पूरा एरिया आ गया, लेकिन उसमें इतना एरिया तो पहली रॉड का था, क्यों भाई, πr² एरिया तो पहली का था, तो दूसरी का कितना बचा, तो टोटल एरिया में से इसका अपना एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये मिल जाएगा, यानी कि ये हमारे पास A2 इक्वल टू बचा 3πr², ठीक है। सो द इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, यहां पे लिखेंगे सो इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी K इज इक्वल टू K1A1 प्लस K2A2 अपान A1 प्लस A2। देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए, तो K इज इक्वल टू क्या लगेगा, K1A1 तो πr², K2 इंटू A2 तो देखिए क्या है 3πr², अपान में एरिया A1 प्लस A2 मीन्स क्या आएगा, देखिए πr² प्लस 3πr²। जब हम तो इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, K इज इक्वल टू K1 प्लस 3K2 अपान 4। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ दीज रॉड्स। इन दोनों रॉड्स की इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी क्या आ जाएगी, K इज इक्वल टू K1 प्लस 3K2 अपान 4। अब जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि देयर आर 3 रॉड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है कि देयर आर 3 रॉड्स आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर। दीज रॉड्स आर इक्वल क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड ऑफ इक्वल लेंथ। ये जो रॉड हैं ये इक्वल क्रॉस सेक्शनल एरिया की हैं और इन सब की लेंथ भी इक्वल है, ठीक है। आर मेड बाय सेम मटेरियल, और इनको सेम मटेरियल से बनाया गया है, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ राइट एंड इज 90 डिग्री सेल्सियस। देखिए यहां का टेम्परेचर कितना है, 90 डिग्री सेल्सियस, एंड टेम्परेचर ऑफ लेफ्ट एंड इज 0 डिग्री सेल्सियस। देन फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन। हमको ये टेम्परेचर फाइंड करना। तो क्वेश्चन ये है, देयर आर 3 रॉड्स ऑफ इक्वल क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड इक्वल लेंथ ऑफ सेम मटेरियल। तो मटेरियल सेम होने से क्या होगा, देखिए लेंथ इक्वल हो गई, इक्वल लेंथ, इक्वल एरिया, ए सबका सेम हो गया,
एंड सेम मटेरियल से पता चलता है कि इनका थर्मल कंडक्टिविटी भी सबका सेम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो ये हम मान लेते हैं पहली रॉड है और ये दूसरी रॉड है और ये तीसरी रॉड है। तो देखिए K3 इज इक्वल टू K, K2 इज इक्वल टू K, K1 इज इक्वल टू K। इसकी लेंथ को L1, इसकी लेंथ को L2 और इसकी लेंथ को L3। ठीक है, एरिया भी सबका सेम। अब देखिए होगा क्या कि जब ये रॉड्स स्टेडी स्टेट में है, ऐसा उन्होंने दे रखा है कि रॉड्स आ रही नहीं स्टेडी स्टेट, इसका मतलब ये होगा ये हॉट एंड है, यहां से हीट आएगी और इसमें जाएगी। तो देखिए इस सिचुएशन में यहां से हीट आएगी, मींस ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होगा H1 और इधर से कितना होगा H2, और इन दोनों से जो हीट जाएगी वो यहां पे आगे सेकेंड से हीट आएगी, फर्स्ट से आएगी, और ये दोनों की हीट मिलकर कहां जाएगी फर्स्ट थर्ड में। इसका मतलब H1 प्लस H2 जो होगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, ये थर्ड की H3 के इक्वल हो जाएगा। इट मींस H3 इज इक्वल टू H1 प्लस H2, वैल्यू पुट कर देंगे H3। तो देखिए ये कितना आएगा, ये आएगा KA θ1 माइनस θ2। तो देखिए थीटा माइनस 0, तो K3 इसका जो भी K3 है A थीटा माइनस 0 अपान L इज इक्वल टू H1 में कितना आएगा, देखिए वहां से K1A θ1 माइनस हॉट इंड का टेम्परेचर माइनस कोल्ड इंड का, तो वहां से क्या बनेगा 90 माइनस थीटा अपान L प्लस, अब देखिए सेकेंड रॉड के लिए क्या बनेगा K2A 90 माइनस थीटा अपान L। आपको गिवन है क्वेश्चन में K1 इज इक्वल टू K3 इज इक्वल टू K, इसका सीधा सा मतलब है कि K3 की जगह भी K, K1 की जगह भी K और K2 की जगह भी K। अब देखिए KA अपान L, यहां से L कॉमन ले लेंगे, यहां से कैंसिल हो जाएगा, मीन्स बचेगा थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, क्योंकि बाकी सब कुछ सेम है। तो ये बचेगा थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 2 थीटा, मीन्स 3 थीटा इज इक्वल टू 180 या थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन विल बी 60 डिग्री।